जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर SP शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 56वां वीडियो, जिसका शीर्षक है भावनाओं की बादशाहत। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। भावनाओं की बादशाहत। दोस्तों, ये कहा गया है कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बिन वैसी। अर्थात ये भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको राम समझें या रावण। ये व्यक्ति पर निर्भर नहीं, ये आपकी सोच, आपकी भावना पर आधारित है। यह भावना ही है जो आपकी इच्छा को काम के लिए प्रेरित करती है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। हर एक तरंग जो आपके माइंड में बहती है, अच्छी या बुरी, यही आपके शरीर को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप कार्य करते हैं, सब आपके दिमाग की फीलिंग्स के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि हर एक कार्य एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन द्वारा चलता है। जब तक आपके माइंड में एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन नहीं होगा, आप वह कार्य हरगिज संपन्न नहीं कर सकते। अपने दिमाग की तरंगों पर काबू पाना, अपने को पॉजिटिव बनाना व लगातार अपने को ऐसा करने के लिए मोटिवेट करते रहना से ही भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। बशर्ते आपको अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से उन्हें मॉनिटर करना आ जाए। तब यही भावनाएं आपको जीवन में महान बनाएंगी और आपको उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ साथ आपको नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट इत्यादि में आपको इनसे कैसे निपटना है, ये कारगर तरीके से आना बहुत जरूरी है। वरना अगर एक दफ़ा आप इन नेगेटिव की ग्रिप्स में आ गए तो फिर इससे उभरना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से उभरना ही सफलता की निशानी है। इमोशन का मतलब है मूव। अगर भावना में लव, पीस, प्लेजर होगा तो आपको जीवन में ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना होगी, और इसको हम गुडहुड का नाम देते हैं। और अगर भावना में फियर, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन होगा तो आपको जहन्नुम का एहसास होगा। इसको हम डेविलहुड का नाम देते हैं। पर दोस्तों, जीवन की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आदमी इन दोनों तरह की भावनाओं में से किसी को भी चुनने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके लिए सिर्फ आपको आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग का ज्ञान होना जरूरी है। सामान्यतः जब सब ठीक होता है तो खुश, और जब सब ठीक नहीं होता तो दुखी होते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी भावनात्मक स्थिति को आपके दिमाग के विचार ही कंट्रोल करते हैं। इसलिए आप पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति को कैसे लेते हैं, अच्छी या बुरी। बाहरी स्थितियां आपको सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि क्या करना है। यह सब एक हैबिचुअल पैटर्न से होता चला जाता है, और कभी कभी सेम सिचुएशन, कभी आप नाराज होते हैं, दूसरे ही पल आप खुश हो जाते हैं। यह आपकी मेंटल कंडीशन पर आधारित रहता है। आप उस स्थिति को किस प्रकार लेते हैं और कैसा रिएक्शन देते हैं और उसके संबंध में क्या कदम उठाते हैं, आपका पूरा जीवन सिर्फ भावनाओं में बहता रहता है। अगर आपको अपनी भावना पर कंट्रोल करना आ गया तो आप अपनी जिंदगी पर विजय हासिल कर सकते हैं। आपको इमोशन को पता लगाना होगा, समझना होगा, फिर कंट्रोल करने के वास्ते अपने माइंड की इम्पल्स को इस प्रकार सेट करना होगा कि जैसे आपकी इच्छा, डिजायर है, उसी के अनुरूप आप स्थिति को ढाल लें। बस यही है मास्टरिंग ऑफ इमोशन। हालांकि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, बहुत मैच्योर होने की ज़रूरत है, पर बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। स्थिति चाहे कोई भी हो, प्रैक्टिकली मास्टरिंग ऑफ इमोशन एक ऐसी माइंड की स्टेट है जहां आप अपनी थिंकिंग, फीलिंग्स के हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ हम महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग सुनाना चाहेंगे, जिसमें वे एक दफ़ा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहाँ एक व्यक्ति आया
गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने आकर महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। शिष्य उत्तेजित हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह व्यक्ति ज्यादा चिंतित था, वह अपने फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने ऐसा कृत्य किया है। दूसरे दिन वही व्यक्ति आकर महात्मा बुद्ध के पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा यह अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सका, इसीलिए इसने इस एक्शन का सहारा लिया है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के माइंड की यह दशा थी जो वे अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे, ना कि आसपास हो रही घटनाओं के अनुसार। लेकिन उनके शिष्यों के गुस्से में अपनी भावना कंट्रोल नहीं कर पाए और जैसा दृश्य देखा उसी के अनुसार बह गए। यही है मास्टरिंग ऑफ इमोशन का थीम। आप भी इस तरह पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, आप एक चेंज ट्रांसफॉर्म व्यक्ति के माफिक उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आपको कोई गाली देता है और तब आप टोटल बैलेंस में हैं, आपका माइंड टोटल पीस में है तथा उसकी गलत स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसकी टेंशन वरीज का आपको अंदाजा है, वह उसके साथ पूरी सहानुभूति है और तभी आप गाली के बजाय उससे प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। यही है पॉजिटिव मास्टरिंग ऑफ माइंड। चाहे अच्छा समय हो चाहे खराब समय हो, हर अवस्था में समभाव रहना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति समस्या को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट से आप जीवन के कठिन समय में भी सफलता को खोज लेंगे। इसीलिए आपको सिचुएशन ओरिएंटेड पर्सन बनने की आवश्यकता है। जैसी परिस्थितियां हो उसको अपने इच्छानुसार मोड़ लेना ही कामयाबी की दास्तान लिखना है, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी आपको ताकतवर बनाएगी, वह अच्छी घड़ी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर ऑफ इमोशन बने तो आपको अपने माइंड को उस अवस्था में रखना होगा जहां पर आपके माइंड को कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, जब तक कि आप खुद ही ना चाहें। कोई भी बाहरी बदलाव आपके माइंड के इनर बैलेंस को ना बिगाड़ सके। आप हर समय अपने मन मुताबिक अपने मन की स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करें, तभी आप ताकतवर बनेंगे और अपने फेवर में स्थितियों को मोड़ने में कामयाब होंगे। सेल्फ अवेयरनेस अर्थात आत्मनिरीक्षण का सहारा लेकर आप अपनी इमोशंस को अपनी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही कोई भावना जन्म ले और वह एक्शन का रूप ले, आप उसको देखें, हर मूवमेंट को रियलाइज करें जो आपके भीतर चल रही है। इसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण की कोशिश करनी होगी। इसको आप अपने प्रेजेंट मूड से शुरू कर सकते हैं। आप अपने से बात कन्वर्सेशन करना सीखिए और लगातार सेल्फ कन्वर्सेशन के बेसिस पर आप अपने को अपने माइंड से बड़े अच्छे तरीके से जोड़ पाएंगे। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स, पॉइजनस इल बिलीफ्स, रॉन्ग एक्ट सबसे छुटकारा दिलाएगी तथा आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखेगी। सिर्फ सेल्फ कन्वर्सेशन के बेसिस पर नतीजा आप सुखी व लंबा जीवन जी पाएंगे। इसी प्रकार लगातार कोशिश करते रहने से आप नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल पाएंगे। फिर आपको शक्ति मिलेगी कि आप जो चाहें अपने मन के अनुसार मन की स्थिति का चुनाव कर सकते हैं। आपके मन को स्थिर, शांत व ऐसा शक्तिशाली बना सकते हैं जिससे इतनी पावर है कि वे हर गलत परिस्थितियों को अपने फायदे के अनुसार बदल दे, उसे बाहर की कोई भी सिचुएशन अफेक्ट न कर पाए। अगर आप अपने एक्शन को कंट्रोल करना सीख गए तो उनको डिले भी कर सकते हैं और अपने माइंड को फर्म मैसेजेस दे सकते हैं। तो जितनी भी नेगेटिव इम्पल्सेस हैं उन्हें काट छांट के ब्रेन में फीड कर सकते हैं। अर्थात जो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को देना चाहेंगे वही फीड होगा, बाकी बाहर निकाल दिया जाएगा। यह जो एडिटिंग की प्रोसेस है आपकी प्रैक्टिस के अनुसार बढ़िया रूप लेती जाएगी और जैसा आप सॉफ्टवेयर माइंड के कंप्यूटर में डालेंगे वैसे ही आपकी बॉडी के हार्डवेयर से बाहर आएगी, वह उसी प्रकार एक्शन लेंगे। अब आपकी समझ आ गया होगा कि सबसे पावरफुल आपके विचार, भावनाएं हैं जो आपके माइंड के थॉट का प्रतिबिंब है। अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट बनाए रखने के लिए आप जो ईश्वर प्रदत्त
इनफाइनाइट पावर ऑफ गॉड है उसका सहारा लीजिए, पर ध्यान रहे सेम पावर शैतान के रूप में बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम भी करती है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में ना रख पाए तो इसलिए अपनी भावनाओं को अपने तरीके से हाँकिए और हमेशा अपनी अच्छी भावनाओं को पनपने दो। बुरी भावनाओं को शुरू होने से पहले ही गला घोट दीजिए। जब ही आपका दिमाग ऊंचाइयों की नई बुलंदियां छू पाएगा और आप दुनिया में महान से महान कार्य करने में अपने को सक्षम पाएंगे। An emotional emperor is the one who can deliver his love to anyone, to plants, to animals or even enemies। यही है आज का मधुर संदेश। धन्यवाद। भावना की इस बादशाहत की शान में दो शब्द कुछ इस अंदाज में। भावना में कुछ इस कदर बह गए हम कि रहा न होश तन मन और धन का। जुस्तजू थी कुछ अलग कर दिखाने की, मलाल रहा कि हसरत न हो पाई पूरी। जैसी रखी भावना वैसा ही फल पाया। गर रखी भावना सच्ची और शुद्ध तो मानो यकीन न हो पाएगा बुरा तुम्हारा। पाओगे हमेशा खुशियों का खजाना। जीवन में आएंगे कई मौके आगे बढ़ने के, आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर गुजरने के। रखो एक तीर भावना का तरकश में, चलाना तभी जब वो जरूरत इसकी जीत के वास्ते। हर भाव में हो तुम्हारी भावना बेहतर, हर राग में हो तुम्हारा संगीत बेहतर, हर ओर हो तुम्हारी रागनी बेहतर, हर रंग हो बेहतर भावना के संग। हर भाव से बने भावना, भावना है तो संभावना है, तभी तो बने सुंदर हाव भाव, तभी तो मिला जीवन का भाव। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ लेकर एक नया प्रेरणा संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।